यस हेलो एवरीवन। सो एक्सरसाइज 1.1 ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए आया। ओके एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक ऐसा टेबल कुछ दिया हुआ है एंड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले समझ लेते हैं टेबल है क्या, एक्चुअली वैल्यूज क्या दिए गए। ओके सो एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है, जी ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स। ये क्या है? एक्स की वैल्यू 2 4 6। x अगर मैंने फंक्शन में पुटअप किया एफ ऑफ एक्स, ओके, तो एफ ऑफ अगर मैंने 2 वैल्यू पुटअप की तो एफ ऑफ एक्स का आंसर विल बी 1। एफ एक्स में अगर मैंने 4 वैल्यू पुटअप की तो एफ ऑफ 4 का आंसर विल बी 3। ये एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स, ये अलग अलग दो फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया, पहले वो समझ लो। ठीक है, फास्ट। तो ये टेबल में कुछ वैल्यूज दिए गए। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फंक्शन दिया गया, थर्ड फंक्शन आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड मुझे बोला गया आर डैश ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बेसिकली पहले समझो करना क्या। आर ऑफ एक्स दिया है, पूछा गया आर डैश ऑफ 2, मींस वी नीड टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस आर ऑफ एक्स। चलो डिफरेंशिएट करते हैं पहले। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कैसे होगा स्टूडेंट? डी बाई डी एक्स आर ऑफ एक्स, यहां पे होगा डी बाई डी एक्स ऑन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यस, तो ये आर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दैट इज आर डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो पहले एफ का डेरिवेटिव, चेन रूल, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा, ध्यान से देखो। एंड अगेन जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विल बी जी डैश ऑफ एक्स। इसके बाद एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका थोड़ा सा पहले मैनेज कर लेता हूं। यस, तो अब मुझे क्या बोला, मुझे बोला कि एक्स की वैल्यू क्या पुटअप करो 2, सो आर डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 जी डैश ऑफ 2। एक्स की वैल्यू मैंने 2 पुटअप कर दी, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो आर डैश ऑफ 2 की वैल्यू आर डैश ऑफ 2 वी नीड टू फाइंड आउट एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2। पहले जी ऑफ 2 के पास जाओ, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ 2 की वैल्यू इज 6, तो मैं यहां पे लिखूंगा एफ डैश ऑफ 6। जी डैश ऑफ 2, जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू 4, तो यहां पे मैंने लिखा 4। नाउ एफ डैश ऑफ 6, एफ डैश ऑफ 6 की वैल्यू -4, so -4 into 4 answer will be -16, so this is our r dash of 2। सिंपल है, चेन रूल अप्लाई किया, चेन रूल में फिर वैल्यूज पुटअप कर दिए, आंसर निकाला। ओके, डायरेक्टली ऐसे मत सोचो सर एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2, पहले जी ऑफ 2 को देखो, जी ऑफ 2 का आंसर इज 6, मैंने 6 जैसे लिखा तो ये क्या बन गया एफ डैश ऑफ 6, तो f डैश ऑफ 6 की वैल्यू -4, आंसर इज -4 into 4 16। चलो अब सिंपल क्वेश्चन है, सब खत्म कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डायरेक्टली करूं? यस, डायरेक्टली करता हूं। r डैश ऑफ x विल बी g डैश, डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने डायरेक्टली किया, ये बनेगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब अगेन मुझे डिफरेंशिएशन किसका लिखना है, 3 प्लस एफ ऑफ एक्स का, तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 प्लस f का डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x। तो स्टूडेंट मुझे पुटअप क्या करना है 4, सो r डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4। मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इसमें x की वैल्यू क्या पुटअप कर दी 4। यहां पे जाओ, f डैश ऑफ 4, चलो g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 की वैल्यू f ऑफ 4 is 3, f dash of 4 की वैल्यू, f dash of 4 की वैल्यू 5। थोड़ा सा इसे मैं शिफ्ट करता हूं नीचे। ओके, नेक्स्ट g dash of 3 plus 3 6 बनेगा into 5, g dash of 6, g dash of 6 7 आ गया, so 7 into 5 that is 35। ये मेरा आंसर आ गया r डैश ऑफ 4 का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से। नेक्स्ट अगेन मैंने डिफरेंशिएट किया,
सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, s डैश ऑफ x, डायरेक्टली मैंने लिखा f डैश ऑफ, ये 9 है, g नहीं है वो, 9 माइनस f ऑफ x, एंड अगेन 9 का डिफरेंशिएशन इज 0 एंड f ऑफ x का f डैश ऑफ x। आई होप आपको ये चेन रूल समझ में आ रहा है। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ये पूरा का पूरा x है, तो f डैश ऑफ x एंड अगेन x का डिफरेंशिएशन 9 का 0, f ऑफ x का f डैश ऑफ x। सो अब मुझे पुटअप क्या करना है, अगेन 4 पुटअप करना है। चलो x की जगह मैंने 4 पुटअप किया, तो f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ 4 माइनस f डैश ऑफ 4। नेक्स्ट f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ 4 की वैल्यू चेक करो, f ऑफ 4 की वैल्यू इज 3 माइनस f डैश ऑफ 4 की वैल्यू, f डैश ऑफ 4 की वैल्यू 5। सो f डैश ऑफ 9 माइनस 3, f डैश ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5। मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, f डैश ऑफ 6 माइनस 4, सो माइनस 4 इंटू माइनस 5 दैट इज 20। हो गया सिंपल। चलो नेक्स्ट, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन इसी का, यस। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो s डैश ऑफ x इज इक्वल टू g डैश ऑफ gx मल्टीप्लाइड बाय g डैश ऑफ x। g डैश ऑफ, मुझे पुटअप क्या करना है स्टूडेंट, 6, तो s डैश ऑफ 6, g ऑफ 6, g डैश ऑफ 6, तो g डैश ऑफ g ऑफ 6, g ऑफ 6 it is 2, g dash of 6 7, so g dash of 2 का आंसर, g dash of 2 का आंसर 4 into 7 that is 28। so this is your final answer of s dash of 6। चारों क्वेश्चन में बस चेन रूल अप्लाई किया, बेसिक वैल्यूज निकाले, वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पे थे, वैल्यूज पुटअप किए एंड फाइनल वैल्यूज निकाले। ओके, सो ये क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टाइप के क्वेश्चन से स्टूडेंट, एज्यूम दैट f डैश ऑफ 3, g डैश ऑफ 2 एंड g ऑफ 2 ये गिवन में दिया है हमें। मींस व्हाट, जो वहां पे टेबल में वैल्यूज दिए थे ये अभी नॉर्मली ऐसे दे दिए वैल्यूज, ठीक है। हमें पूछा गया dy बाय dx एट कब चेक करना है, x इक्वल टू 2 पे। चलो सबसे पहले y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, so differentiating both sides with respect to x, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे dy बाय dx आएगा, इस साइड क्या आएगा, d बाय dx ऑन f ऑफ g ऑफ x। सो f का डेरिवेटिव f डैश g ऑफ x एंड अगेन g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x। नेक्स्ट, अब मुझे पुटअप क्या करना है, मुझे पुटअप करना है x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, 2। चलो x की वैल्यू 2 पुटअप करके मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। सो dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ 2, f डैश ऑफ g ऑफ 2, g डैश ऑफ 2। सो f डैश ऑफ g ऑफ 2 का आंसर देखो क्या दिया है, 3, g डैश ऑफ 2 का आंसर क्या दिया है, 5। नेक्स्ट f डैश ऑफ 3 का आंसर क्या दिया है, -1 इंटू 5, सो आंसर विल बी -5। ये मेरा dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 2। ये लाइन ऐसे ही बनाते हैं कि एट x इज इक्वल टू 2। हो गया स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यहां पे मैं लेता हूं इसे, कुछ चाहिए तो ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से स्टूडेंट h ऑफ x कुछ दिया हुआ है, f ऑफ 1 वैल्यूज दिए गए, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। बोलो h ऑफ x अंडर रूट 4 f ऑफ x प्लस 3 g ऑफ x।
differentiating both sides with respect to x. So h d by dx on h of x is equal to d by dx on under root of 4 f of x plus